अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा एजेंडा है कंपैरिजन ऑपरेटर्स इन पाइथन एंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो चलिए इसका आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले कंपैरिजन ऑपरेटर की डेफिनेशन देख लीजिए कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो है आर यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यूज़। दो वैल्यूज़ है हमारे पास, लेट्स सपोज के एक ए है दूसरी बी है, तो हमने इनको आपस में कंपेयर करना है। हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि क्या ये दोनों की दोनों वैल्यूज़ जो है इक्वल है या नहीं इक्वल। तो ये हमें आंसर ट्रू या फॉल्स में रिटर्न करेंगे। हमारे पास पाइथन में मुख्तलिफ तरह के कंपैरिजन ऑपरेटर्स मौजूद है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। इक्वल टू ऑपरेटर है, इसको हम पाइथन में ए डबल इक्वल बी लिखते हैं। और फिर इसके बाद नॉट इक्वल टू है, इसके साथ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इस्तेमाल किया जाता है और सिंगल इक्वल यूज़ किया जाता है। तो ए नॉट इक्वल टू बी। इसी तरह से ग्रेटर देन है, ए ग्रेटर देन बी, ए लेस देन बी, ए ग्रेटर इक्वल टू बी, और इसी तरह से ए लेस और इक्वल टू बी। ये हमारे पास ऑपरेटर्स हैं। यहाँ भी इस प्रोग्राम पे देखें कि हमने अज्यूम ये किया है कि ए में हमारे पास वैल्यू 10 है, बी में हमारे पास 20 है, और यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग दे दिया है ए इक्वल्स बी। तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि ए वेरिएबल डबल इक्वल बी, जो कि पाइथन में इक्वालिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर ए जो है वो बी के इक्वल नहीं है, तो ये इसका आंसर फॉल्स होगा। और यहाँ पे जो वैल्यू हमने इनको असाइन की है, उसके मुताबिक ए जो है वो 10 है, बी 20 है, विच ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। तो इस वजह से इसका आंसर फॉल्स होगा। इसी तरह से ए नॉट इक्वल टू बी, अब ये दोनों इक्वल नहीं है, इस वजह से इसका आंसर ट्रू होगा। ए ग्रेटर देन बी, यस ए जो है 10 है, बी 20 है, तो ये भी फॉल्स होगा। और ए लेस देन बी, ये इसका आंसर ट्रू होगा। और ए ग्रेटर देन ऑल इक्वल टू बी, तो ये ए जो है ये ग्रेटर तो नहीं है और ये इक्वल भी नहीं है, इस वजह से यहाँ पे फॉल्स होगा। ए लेस देन और इक्वल टू बी, ए जो है लेस देन तो है लेकिन इक्वल नहीं है, तो अब दोनों में से कोई एक चीज भी ट्रू हो जाती है, तो यहाँ पे आंसर ट्रू आ जाए। अब हम इसको रन करके देखते हैं। रन करने के लिए आपने रन मॉड्यूल पे जाना है और यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखिएगा हमारे पास आंसर आ गया है ए इक्वल टू बी, ये फॉल्स है। ए नॉट इक्वल टू बी, ट्रू है। ए ग्रेटर देन बी, फॉल्स है। ए लेस देन बी, ट्रू है। ए ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, ये भी फॉल्स है। और ए लेस देन इक्वल टू बी, ये ट्रू है। सेकंड पॉइंट हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर्स है इन पाइथन। तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स जो है ये इस्तेमाल किए जाते हैं वेरिएबल को वैल्यूज असाइन करने की। हमारे पास पाइथन में सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर्स भी मौजूद हैं, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स भी यहाँ पे पाए जाते हैं। सिंपल एंड कंपाउंड दोनों तरह के ऑपरेटर्स यहाँ पे मौजूद है। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर है, इक्वल का साइन है, ए इक्वल्स बी, तो ये इस तरह से हम इसको लिखते हैं। और प्लस इक्वल जो है ये हमारे पास कंपाउंड असाइनमेंट है। कंपाउंड का मतलब होता है मिलाना, इकट्ठा करना। तो यहाँ पे हम अरिथमेटिक ऑपरेटर को असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ मिला रहे हैं, कंपाउंड कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम इसको कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि ये काम किस तरह से करेगा कि ए में सपोज हमारे पास 5 है, तो हम इसको कह रहे हैं ए प्लस इक्वल 3। तो a इज इक्वल टू, इसका मतलब ये है कि a इज इक्वल टू ए प्लस 3, यानी कि यहाँ पे a में हमारे पास अगर 5 है, ठीक है, यहाँ पे भी हमारे पास 5 है, तो हम इसको ये कह रहे हैं कि 5 प्लस 3 जो कि 8 बन जाते हैं, तो 8 को यहाँ पे कंबाइन करो और कंबाइन करके जो रिजल्ट है वो वापस ए के अंदर स्टोर कर दो। जो कि पहले 5 था, अब वो 8 बन जाएगा। इसी तरह से हमारे पास ए माइनस इक्वल, यहाँ पे भी पहले उसको ए की वैल्यू को माइनस किया जाएगा, उसमें से 2 माइनस किया जाएगा, फिर उसके बाद जो आंसर है वो ए के अंदर स्टोर कर दिया जाएगा। इसी तरह से मल्टीप्लाई इक्वल में ए को 4 के साथ मल्टीप्लाई करके फिर वापस रिजल्ट ए में स्टोर कर दिया जाएगा। इसी तरह से ए डिवाइड इक्वल टू मीन्स कि ए को डिवाइड किया जाएगा 2 पे और रिजल्ट को ए में स्टोर कर दिया जाएगा। ए को जब हम डबल स्लैश डालेंगे, तो यहाँ पे ये हमारी फ्लोट डिवीजन है, तो यहाँ पे डिवाइड करके रिजल्ट जो है अगेन ए में स्टोर कर दिया जाएगा। और मॉड्यूलस ऑपरेटर को हम पहले देख चुके हुए हैं, लेकिन यहाँ पे मॉड कैलकुलेट किया जाएगा और जो रिमाइंडर बचेगा वो वापस ए में स्टोर किया जाएगा। और ये एक्सपोनेंट
के लिए इस्तेमाल किया जाता है एक्सपोनेंशियल एडिशन के लिए। तो a रेज़ टू द पावर 2 है। अब इसको पहले कैलकुलेट किया जाएगा और आंसर इवेंचुअली a के अंदर स्टोर कर दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए कि हमने a इज़ इक्वल टू 10 हमने यहाँ पे स्टोर कर दिया है, यानी कि a क्या गेट कर रहा है, 10 गेट कर रहा है। तो प्रिंट कमांड को हमने यूज़ किया और a को हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं कि a प्लस इक्वल 5 कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम कह रहे हैं कि जी a जिसके अंदर 10 हमने स्टोर किया हुआ है, उसके अंदर 5 जो है वो पहले ऐड किया जाए। अब वो बन जाएगा 15 और 15 को उठा के वापस a के अंदर स्टोर कर दिया जाएगा। इस तरह से अब हमारे पास a की वैल्यू 15 है, 15 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, 30 बन जाएगा और 30 को वापस a के अंदर स्टोर कर दिया जाए। अब 30 में से यहाँ पे माइनस इक्वल के केस में क्या होगा कि हम यहाँ से 30 में से 4 माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे और वापस उसको a के अंदर जो है स्टोर कर देंगे, जो कि 26 है। और यहाँ पे हम 26 को 2 पे डिवाइड करेंगे, जो कि 13 आंसर आएगा, उसको वापस a के अंदर स्टोर कर देंगे। अब यहाँ पे 13 हमारे पास है a के अंदर, तो ये एक्सपोनेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, रेज़ टू द पावर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो 13 रेज़ टू द पावर जो है हमारे पास 2 है और इसको कैलकुलेट करके अल्टीमेटली जो रिज़ल्ट है वो वापस a के अंदर स्टोर कर दिया जाता है। तो इसको रन करने के लिए हमें सेव करना है और रन मॉड्यूल पे जाके हमने क्लिक करना है, या सिंपली F5 प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे मैं F5 प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए ये तो हमारा वो प्रीवियस प्रोग्राम का रिजल्ट है, ठीक है? इसको हम नहीं अभी देख रहे हैं। तो हमारे पास इनिशियल वैल्यू 10 थी, उसके अंदर हमने जब 5 ऐड किया प्लस इक्वल करके, तो आंसर हमारा बन गया 15। तो अब 15 के साथ जब हमने 2 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारा बन गया 30। 30 में से जब हमने -4 किया तो हमारे पास आंसर जो है वो 26 आ गया है और 26 को हमने 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 13 आ गया है और 13 रेज़ टू द पावर 2 जब हम करते हैं और अल्टीमेटली आंसर जो है वो ए में स्टोर करते हैं, तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा 169। किसी भी प्रॉब्लम की सूरत में आप कमेंट में प्रॉब्लम को हाइलाइट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि फ़ौरी तौर पे उसका आंसर दिया जाए।